फ्रेंड्स, हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होता है, हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है, समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। लेकिन कहा जाता है कि बिना सफलता के वो सारे दर्द, वो सारे संघर्ष बेमाने होते हैं, बेकाम होते हैं, किसी काम के नहीं होते। हर व्यक्ति की जिंदगी में दर्द संघर्ष होता है, लेकिन कौन सुनना चाहता है? कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन जब वो व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, उसका जन्म प्लेस लिखा जाता है, उसके पिताजी का एड्रेस बाहर आ जाता है, लोग जानने लगते हैं, सुनने लगते हैं। जब धोनी संघर्ष कर रहा था अपने ग्राउंड में तो कोई इसको जानता नहीं था, सब एडवाइस देते थे तू गलत ट्रैक पर है। लेकिन सफल होने के बाद जिसका कांच तोड़ता था वो भी बोलता था धोनी मेरे कांच तोड़ करके प्रैक्टिस करता था। असफलता इतनी दर्द भरी चीज है माय डियर फ्रेंड कि हर व्यक्ति उस असफलता में परेशान, दुखी और रोता है। लेकिन सफलता इतना खूबसूरत चीज है जिसमें हर बदसूरत चेहरा भी चमकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि सफलता, घनश्याम सर एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि जिस तरह से एक औरत का जन्म बिना मां बने बगैर अधूरा है, उसी तरह एक इंसान का जन्म बिना सफलता के अधूरा है, बिना सफलता के अधूरा है। सफलता ही उसकी जिंदगी में मायने रखती है। और सर बार बार बताते हैं कि ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने हजारों बार गिरे, ऐसे हजारों लोग हैं जो हजारों बार बुढ़ापे तक संघर्ष करते रहे, लेकिन एक सफलता उसकी जिंदगी में उसकी कहानी को बायोग्राफी बना देता है, उसकी कहानी को किसी के लिए मार्गदर्शक बना देता है, उसकी कहानी को बुक में कन्वर्ट कर देता है, उसकी कहानी को दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना देता है, उसकी कहानी को लोग यूट्यूब में देखने लगते हैं। हजारों असफलता के बाद एक सफलता उसे हीरो बना देता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसी समस्याएं, मेरी जिंदगी में भी समस्याएं थी। मेरी जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानियां बहुत थी। हम लोग मिडिल एंड लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कामों को भी करने की जरूरत पड़ती थी। मेरी मम्मी लोगों के लिए कपड़े स्टिच करती थी और उस स्टिच करने के बाद उसी कपड़ों को, बहुत सारे सेकंड हैंड कपड़े हम लोगों का पहना करते थे, जब भी किसी में पेच लगाकर, कभी किसी को स्टिच करके, कभी किसी बड़े कपड़े को छोटा करके, उसी तरह से हम लोग कई सारे कपड़े पहनते रहे। अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी समस्याएं, हम लोग टीन शेड के मकान में रहते थे, जहां पर 6 बाई 6 फुट का टीन शेड का मकान हुआ करता था, जहां पे गर्मी और बरसात में रहना आसान नहीं था, बड़ा तकलीफ था। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट देखते थे। लोग अपने लिए मेला घूमने जाते थे, हम लोग भी मेला घूमने जाते थे, लेकिन कुछ परचेस कर नहीं पाते थे, केवल घूम कर आ जाते थे। जिंदगी में ऐसे कई सारे दिन रहे माय डियर फ्रेंड, जब लोग पटाखा फोड़ते थे खरीद करके, लेकिन हम पटाखा फोड़ते थे उनके कलेक्ट करके, जो नन फूटे अध जले पटाखों को लेकर कलेक्ट कर कर हम लोग फोड़ा करते थे। अपने गरीबी के समय में प्लास्टिक के जूट के बोरों को लेकर के, सीमेंट बोरों को लेकर, कभी सी करके इसका बैग बनाकर बेचना, कभी तंबाकू के पैकिंग को पैकिंग करके पैसा कमाना, कभी राखी के सीजन में राखी बनाना। इस तरह से 14 साल तक हमारी जिंदगी में कष्ट का बादल रहा। उस वक्त समझ में नहीं आता था। परमात्मा से जब हम लोग पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, तो परमात्मा से प्रार्थना नहीं होती थी, केवल शिकायत होती थी। मन से एक ही बात निकलती थी कि हे भगवान, या तो किसी को जन्म मत देना, और जन्म देना तो उसे गरीबी मत देना, क्योंकि गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप होता है। क्योंकि एक इंसान अपने कर्म का सजा अकेले भोगता है नरक में, मैंने सुना है, किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन गरीबी में जब परिवार के साथ वो दुख तकलीफ भोगता है तो शायद नरक से भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। और जिंदगी में इस तरह के कष्ट थे, सपने थे लेकिन रास्ते नहीं थे, करना चाहता था कर नहीं पाता था, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी। 240 रुपए फीस के लिए मैं कॉलेज एंट्री नहीं कर पाया। पढ़ाई तो हो चुकी थी बट एग्जाम नहीं दे पाया। हर बार परमात्मा से शिकायतें थी कि परमात्मा तूने दुख के सारे बादल हमारी जिंदगी में क्यों दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा, किसी ने, मैंने सुना है कि परमात्मा जब किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है उससे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है। मैंने एक वीडियो में सुना था, उसमें पूछता एक व्यक्ति कि सर भगवान इतने तकलीफ क्यों देता है, तो उसने कहा या तो आपका कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर हो रहा है, या तो कुछ बड़ा होने वाला जिसकी तैयारी हो रही है, दोनों से तीसरा कुछ हो नहीं सकता है। जब भगवान आपको तकलीफ दे रहा है तो या तो आपका कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर हो रहा है, या तो कुछ बड़ी तैयारी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, दोनों में कुछ हो नहीं सकता। अगर कार्मिक अकाउंट कट रहे हैं तो खुश हो जाओ, और तैयारी बड़ी है तो भी खुश हो जाओ, तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा ऐतिहासिक आपके साथ होने वाला है। इसी सोच और इसी कसमकस के बीच में कई बार रोते थे, कई बार अकेले में रहते थे, लेकिन इसी कसमकस के बीच में तलाश थी कि शायद कोई मौका होगा, शायद कोई अपॉर्चुनिटी होगी। मैंने सुना